बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि ववारिसी हालिही अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तकरीमन लिहक़्क़ि नबिय्यिही व तअज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरींचे शक हसनत जमीउ खिसालिही। उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस बाबरकत नूरानी और बामकसद महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाजिर हैं। रात सर्द होती जा रही है, हवाएं चल रही हैं। इस ठंडे मौसम में आप हजरात अपने अपने घरों से दूर दराज शहरों से सफ़र करके तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। शहीद बगदाद की शख्सियत और उनकी इल्मी काविशें, उनकी आजिज़ी और इनकिसारी, उनका बुलंद अखलाक, उनकी रवादारी, अपने तलबा पर उनकी शफकत, बड़ों के साथ उनका एक मुखलिसाना मुहिब्बाना तरीका, इन सब चीज़ों को आप लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि आप इसी शहर में रहते हैं। और जो लोग बाहर से तशरीफ लाए हैं वो भी शेख साहब को बचपन से ही जानते हैं, अहबाब सिलसिला है। आज मौलाना अनवर सल्लल्लाहु ने जो खिताब किया, इससे बहुत सी बातें वाज़ेह हुई और बहुत सी बातें समझ में आई। ये बात भी समझ में आई कि अब तक हम लोग शहीद बगदाद को क्यों याद करते हैं। आगे मैं बयान करूंगा इस पर। आमतौर से मुकर्रिरीन तकरीर से पहले ये जुमला कहते हैं कि तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, सफ़र करके आए हैं, थकन हो रही है। मैं ये अल्फाज नहीं करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझ लें कि ऐसा ही है। हमारे हकीम साहब कहीं बैठे होंगे, हकीम नोमान साहब, उनके जो शांदे
और चट्टियाँ और वो सब खा पी के जो है वो ज़रा नज़ला ढीला हुआ है और कफ निकलना शुरू हो गया वरना इस नज़ला जम गया था। तो बात यहां से शुरू करते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, सुभान अल्लाह, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। बेशक निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। शेख साहब ये शेर बहुत पढ़ा करते थे कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। और ये भी पढ़ते थे कि ऐसी स्याह मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। बेशक। और ये शेर भी अक्सर पढ़ते थे कि ये मेहरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रख ले, मैं अपनी मिट्टी के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कभी कभी ये भी पढ़ते थे कि क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्यालो सागर नहीं हूं मैं। सुभान अल्लाह। मगर आखिरी बात ये कहकर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया कि गौसे आजम की गुलामी आसिम, अपनी पहचान है क्या होना है। सुभान अल्लाह। 11 बज गए। आमतौर से इस वक्त बदायूं में हमारे जलसे खत्म हो जाते हैं, मगर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है बकौल मौलाना खालिद, तो शायद ज्यादा लंबी खिंच जाए। तकरीर तो खैर कुछ और होनी थी, मगर मैंने सोचा कि इतना अच्छा टॉपिक मौलाना ने अनवर ने छेड़ दिया तो इसको कुछ आगे बढ़ा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना। ये जो अल्फाज है कुरान का, जो एजाज बयान कर रहे थे, ये इस आयत करीमा को अगर समझ लिया जाए या किसी बहुत बड़े अरबी के अदीब से पूछा जाए कि इस आयत करीमा में कुरान की जो 6666 आयतें हैं उनको छुपा लें अगर आप 1 मिनट के लिए, और सिर्फ इस आयत के इन 3 कलिमात को उसके सामने रखा जाए तो कयामत तक सर धुनता रहेगा, मगर इसके मफहूम की गहराई में नहीं उतर पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया इन्ना, बेशक हम, नहनु, हाँ हमी, नज़्ज़लना, हाँ हमने। इतनी ताकीद से क्या बयान किया जा रहा है? फरमाया कि हम, इन्ना हम, नहनु, हाँ हम ही हैं, नज़्ज़लना, इसको नाजिल करने वाले बेशक हम हैं। किसको? अज़्ज़िक्रा, ये जो जिक्र आया है जिसको कुरान कहते हैं, इस कुरान को इतनी ताकीद के साथ हमने नाजिल किया है, इसके नाजिल करने वाले हम हैं। व इन्ना लहू लहाफिजून। अब ये तो उलमा बताएंगे कि इन्ना में तो ताकीद पाई जा रही है, मगर लहाफिजून में भी ताकीद है कि नहीं है। ये उदवा बैठे यहाँ पर ये बताएंगे कि जब कोई मुतकल्लिम वाहिद हो और अपनी तरफ जमा की निस्बत कर ले तो एक ताकीद पैदा होती है, एक शान पैदा होती है, एक हैबत पैदा होती है, बल्कि ये कहा जाए कि ये शान किबरियाई का मजहर है। लहाफिजून तो गलत नहीं होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा के तेवर बता रहे हैं कि कौन है इसको नाजिल करने वाला। वही है कि आसमान और जमीन में जिसके नाम का डंका बज रहा है। कौन है इस कुरान को नाजिल करने वाला? वही है कि जिसके हुक्म से यह आसमान का शामियाना तना हुआ। कौन है इस कुरान को नाजिल करने वाला? वही है कि जिसने इस जमीन को फर्श और बिछौना बना दिया। सुभान अल्लाह, जिसने चांद और सूरज और सितारे बनाए हैं, जिसने इंसान जिन्नात और फरिश्तों को पैदा किया है, जो जन्नत और दोजख का मालिक है। फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। इतनी ताकीद से इस मफहूम को घेर दिया है कि अब लोग जुर्रत नहीं कर सकते कुरान की में तब्दीली की और तहरीफ की और उसमें हज़्फ़ व इज़ाफ़े। बेशक बेशक, सुभान। ये आयत करीमा के तेवर हैं। ये इतनी आसानी से नहीं कहा गया कि तो हमने नाजिल किया था और हम ही इसकी हिफाजत कर लेंगे, नहीं। ये जताकर
कि तुम कोशिश करो बदलने की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना, वाह 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 वाह, जब मैं कह के बयान करता हूं तो उसका मुकाबला नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहा है कि जब मैं अपने आप को अकेला मानकर, मैं अकेला कहकर बयान करता हूं तो उसका कोई जवाब नहीं होता। दुनिया हैरत से सर धुनती है जब वो कहता है कि मैं हूं, तो दुनिया उसकी हैबत में ताब नहीं ला सकती। जब उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार अपने आप को हम कहकर बयान किया, हम नाज़िल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो चैलेंज दिया गया इंसानों और जिन्नातों को, उन इंसानों और जिन्नातों की औकात यह है कि फरमाता है मैंने पैदा किया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि फरमाया कि मैंने इनको पैदा ही नहीं किया मगर सिर्फ इसलिए कि ये मेरी मारिफत हासिल करे, मेरे सामने सर झुका दे और सजदा कर ले। सुभान अल्लाह सुभान। इंसानों और जिन्नातों की औकात सिर्फ इतनी है कि मैंने इनको इबादत के लिए पैदा किया। तो जिनको मैंने पैदा किया था वो हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं? जिनको मैंने वजूद बख्शा है हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं? वाह 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 वाह। ये मेरी मखलूक है, मेरे पैदा किए हुए हैं, ये अपने वजूद में मेरे मोहताज हैं, ये अपने जिस्म के वजूद में मेरे मोहताज हैं, ये अपनी रूह के वजूद में मेरे मोहताज हैं, ये पैदा होने में मेरे मोहताज हैं, ये दुनिया में जिंदगी गुजारने में मोहताज है और मरने में मोहताज है, कब्र के सवालात और आखिरत की मंजिलों में मेरे मोहताज हैं। तो जब ये मेरे इतने मोहताज हैं तो ये हमारा सामना क्या कर पाएंगे? अब फर्क समझे, हमारा और मेरे का फर्क समझ में आया? फरमाया कि ये कुरान तो अल्लाह ने नाजिल किया, ये मैंने नाजिल किया है, मैं ही हिफाजत करूंगा, बात बन जाती। और अल्लाह का ये कह देना, सिर्फ इतना कह देता कि मैं इसका मुहाफिज हूं, बात बन जाती। कौन था जो ये कहता कि चूंकि ताकीद नहीं आई है लिहाजा हिफाजत कमजोर पड़ गई? और उसकी हिफाजत का आलम मालूम है? बात लंबी खिंच जाएगी, मैं जो सोच के आया था वो बोल दूं। अभी जो मैंने कुछ लिख भी लिया था इनकी तकरीर के दौरान, उसकी हिफाजत बहरहाल बता दूं। उसकी हिफाजत ये है, रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ते होंगे आप, वसिया कुर्सीहु समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्जुहुमा अलीयुल अज़ीम। याद आ गई? तो ये अलीयुल अज़ीम की हिफाजत में है, उसी की हिफाजत में है। अब उसके करिश्मे क्या क्या है, हिफाजत के और अंदाज क्या है और मज़ाहिर क्या क्या है, वो मैं भी आगे बयान करूंगा। तो पहली बात तो ये साबित हो गई कि ये कुरान की हिफाजत के मफहूम को बयान करने के लिए ये आयत नहीं आई है। वो तो और लहजों में भी हो जाता। आयत का लहजा बता रहा है कि बात कोई और है, मकसूद तो कुछ और था, राज में कोई और बात थी, पर्दे के पीछे तो महबूब कोई और है जो इन अल्फाज में जिसकी तरफ इशारा कर दिया गया। इतनी ताकीद की जरूरत नहीं थी। दुनिया हमने बनाई है, इतनी ताकीद नहीं आई। आसमान मैंने बनाया है, इतनी ताकीद नहीं आई। कयामत का मालिक मैं हूं, इतनी ताकीद नहीं आई। नबियों को भेजने वाला मैं हूं, इसकी ताकीद नहीं आई। मगर बात असल में कुछ और थी। जिंदाबाद, बात कुछ और हो गई थी। बात ये नहीं थी कि कुफ्फारों मुशरिकीन मक्का ने ये कह दिया हो कि हम कुरान को बदल देंगे, तो उसके जवाब में कहा गया इन्ना लहू लहाफिज़ून। ये बात नहीं थी कि मुशरिकीन ने ये कहा हो कि कुरान इसको ये बदल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फना हो जाएगा, इसमें तहरीफ हो जाएगी, ये कहा उन्होंने। तो इसके मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना। ये बदलेगा कैसे? ऐसा नहीं। कुफ्फार ने तो कुछ और कह दिया था। इससे ये नवी आयत है। इससे पहले वाली आयत देखें आप, और फिर उससे पहले की 5वीं आयत देखें, जब मुशरिकीन ने ये कहा, इसी में 5वीं आयत, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र। जब मुशरिकीन ने ये बातें कहना शुरू की और मुखातब करके क्या कह के, या अय्युहल्लज़ी, ऐ वो शख्स, नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, कि जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है। अब वो शख्स एक ही था, नबी करीम। तो कुफ्फार घुमा फिरा के बात कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि ऐ मोहम्मद इन्नका लमजनून, ये नहीं कहा, कुरान को बहाना बना के कहा। क्या कहा? कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। है वो शख्स जो ये कहता है कि उस पर कुरान नाजिल किया गया, वो तो मजनून है,
तुम तो मजनून हो। अल्लाह। इन का ताकीद ले आए थे। और कितनी ताकीद? 2 ताकीदें। इन का ल मजनून, तुम 2 ताकीद के साथ रसूल को मजनून कह रहे थे। बात तो कुरान की हिफाजत की थी नहीं, बात इस बात की नहीं थी कि कुरान में तहरीफ हो जाएगी। बात यह थी कि तुमने कुरान नातिक को मजनून कह दिया है। उस शख्स को मजनून कह रहे हो कि जिसकी जुल्फों की हिकायत कुरान करता है। उस शख्स को मजनून कह रहे हो कि जिसकी आंखों से देखने वाली ये दुनिया दीवानी हो गई। वाह वाह वाह। मजनून कह रहे हो जिसको जमीन और आसमान हैरत और इंबिसात के जरिए तका करते हैं। उसको मजनून कह रहे हो कि जिसके रुख ज़ेबा को खुद उसका खालिक के कायनात दिखा करता। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा। तुम उसको मजनून कह रहे हो कि जिसकी दीवानगी ही ऐने होश आ गई है। उसको आप मजनून कह रहे हैं जिसको अल्लाह ने मुअल्लिम कायनात बना दिया हो, जिसको अल्लाह ने हबीब बना लिया हो, जिसको देखने की तमन्ना अंबिया और मुरसलीन और फरिश्ते और मलाइका और हुरो गिलमान के दिल में हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आपको मजनून नजर आता है और बहाना क्या निकाला कि कुरान के जरिए ताना किया जाए। ये मजनून है। मजनून मालूम है किसे कहते हैं? पागल को। तो जब मजनून कहा 2 ताकीदों से, तो रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर लगने वाले एतराजात का भी खुद जवाब नहीं दिया और ये बता दिया कि जो एतराज या जो उंगली रसूल पर उठती है वो दरअसल रसूल पर नहीं उठती, बराह रास्त उठाई जाती है। क्योंकि रसूल पर लगने वाले एतराजात और इत्तिहाम का जवाब खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो जब 2 ताकीदों से कि बेशक तुम तो पागल हो, जब ये कहा तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा इन्ना सुभान अल्लाह, सुभान नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा जिंदाबाद जिंदाबाद व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इतनी ताकीद पैदा कर दी कि अब कयामत तक कोई रसूल को मजनून कहने की हिम्मत। बेशक बेशक। फरमाया जिसको तुम मजनून कह रहे हो क्योंकि वो कुरान सुनाता है, तो खबरदार, कुरान बेशक हमने और हम ही ने नाजिल किया है। अब जिसकी जुबान से कुरान निकलता हो कयामत तक उसे कोई मजनून नहीं कह सकता। उसको कारी कहोगे, उसे हाफिज कहोगे, उसे आलिम कहोगे, उसे मुफ्ती कहोगे, उसे मुल्ला कहोगे, उसे इमाम कहोगे, उसको मजनून नहीं कह सकते। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कुरान का मौजज़ा है कि अगर कुरान का हाफिज हकीकत में पागल भी हो जाए तब भी कुरान गलत नहीं बोलता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, वो पीछा नशीने पीर सालिम। ये कुरान का मौजज़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अगर हाफिज कुरान का दिमागी तवाजुन गलत खराब भी हो जाए तब भी कुरान गलत नहीं पढ़ता, कुरान सही निकलता है उसके मुंह से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दरअसल ये कुरान की हिफाजत ये बिल वास्ता है और बराह रास्त अपने नबी के दिल को तस्कीन देना है। लोगों ने आस्तीनें चढ़ाई होंगी कि हम कुरान बदल देंगे, जैसे हमने तौरात बदल दी, हमने इंजील बदल दी, तहरीफ कर ली, कुरान भी बदल देंगे। तो कुरान नहीं बदलेगा, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। बेशक। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक। कुरान बदलने की लोगों ने कोशिश की। अभी जिस चैलेंज का जिक्र इन्होंने किया था, जब वो चैलेंज कुफ्फार और मुशरिकीन को दिया गया तो लोगों ने कहा कि अल्लाह ने हमसे इसका जवाब लाने की सलाहियत छीन ली। मैं हैरत तो पड़ गया। मैंने कहा भाई आप इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह है और फिर वो इतना कुदरत वाला है कि आपकी सलाहियत भी छीन ली? तो जब ये कलाम अल्लाह का नहीं है तो अल्लाह को इस कलाम से ऐसी क्या मोहब्बत है कि तुम्हारी सलाहियत छीन ली? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों छीन ली? जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 हाल से खाली नहीं, या तो ये कलामुल्लाह है या कलाम रसूलुल्लाह है, या तो ये अल्लाह का कलाम है या रसूल का कलाम है, तीसरे का तो कोई कलाम नहीं है ना। बेशक। कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे कि ये इनकी अपनी बोली है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो भाई एक झूठे नबी की बोली से अल्लाह को इतना प्यार, तुम्हारी सलाहियतें सल्ब कर ली,
तो सोचो कि तुम्हारा एतिकाद ये कि ये झूठा नबी, इस एतिकाद के बावजूद तुम्हारा एतिकाद ये भी कि हमारी सलाहियत जब्त हो गई। सोचो अगर उस नबी को सच्चा मान लेते, अगर उस पर ईमान ले आते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो तुम अल्लाह की किस तरह कुदरत का किस तरह एतिकाद तुम्हारे दरमियान होता, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की कुदरत का कैसा एतराफ होता। और जिन्होंने रसूल को हक माना उन्होंने अल्लाह का कैसा एतराफ किया और अहले हक कहलाए, अहले सुन्नत वल जमात कहलाए, उलमाए रब्बानीयीन कहलाए, रसूलुल्लाह के मुहिब्बीन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन कहलाए, अइम्मा मुज्तहिदीन कहलाए, औलिया सूफिया कहलाए। मगर इस आयत करीमा ने हर तरह के शुकूक व शुबहात का दरवाजा बंद कर दिया। अब बात समझ में आई आपको कि ये जो तेवर है आयत करीमा के, ये सिर्फ तहरीफ की बात पे नहीं हो गए, बल्कि रसूलुल्लाह को मजनून कहने की बुनियाद पर अल्लाह ने ये लहजा इख्तियार किया, ये तरकीब इस्तेमाल की। अब आप एक इतराज कर सकते हैं कि भाई हम खबरों में सुनते हैं कि कुरान जला दिया किसी ने, और अल्लाह कह रहा है इन्ना लहू लहाफिज़ून। आप इतराज आ सकता है ना ज़हन में कि नहीं, मगर आप ठंडे दिल से गौर कीजिए कि ये जो कुरान जलाया कुछ बदबख्तों ने, अगर न जलाया होता तो दुनिया ये कहती कि कुरान को खत्म करने की तो कोई कोशिश ही नहीं की गई, तो बचाया क्या? फिर किसकी हिफाजत की? भाई डाके तनी की चोरी की कोशिश हो तो फिर हिफाजत होगी ना। तो दुनिया में कुछ अक्ल के अंधे, कुछ सरफरे ऐसे भी थे जिन्होंने ये मरहला भी आसान कर दिया, कुरान के नुस्खे जला भी दिए, मगर कुरान वैसा का वैसे बाकी रहा। हमारे स्टेज पर रुदौली शरीफ के वली अहद सज्जादा मौजूद हैं, इनका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का जरिया फारूक आजम को भी बनाया। अभी रमजान आने वाले हैं, अभी तरावियों की सफे खड़ी हो जाएंगी और पूरा कुरान तरावियों में सुनाया जाएगा और 20 रकत तरावी पढ़ी जाएगी। ये एहसान है इस उम्मत पे फारूक आजम का कि उन्होंने तरावियों में कुरान के खत्म की रिवायत बरकरार रखते हुए इसको उम्मत में इतना राइज कर दिया कि आज तक पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदों में 20 रकत तरावी में कुरान सुना जाता है। और ये कुरान तरावी में सुनना साल भर कुरान की हिफाजत भी होती रहती है। और जो लोग तरावियों में मुकम्मल कुरान नहीं सुनते, उस फिरके में हुफ्फाज भी ज्यादा नहीं होते। हुफ्फाज भी ज्यादा नहीं। जो लोग पूरा कुरान सुनाते और सुनते हैं, उसी तबके में हाफिज कुरान भी ज्यादा है। और वो हाफिज जो तरावियों में कुरान नहीं सुनाता, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर कच्चा हो जाता है, फिर वो उस फौज में सिपाही नहीं रह पाता जो फौज कुरान की हिफाजत करने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने जो हिफाजत की उसका जरिया बनाया, सबब बना दिया फारूक आजम कि उनके एक हकीमाना फैसले की वजह से अब अगर कुरान की किताबें, जो मुसहफ है जो हमारे हाथ में होता है, उसको आप उठा लें, अभी तो कोई खोले हुए नहीं है, अभी मिसाल से समझा दूं फौरन प्रैक्टिकल सुनिए, मगर जोर से बोले आप लोग जरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बताइए क्या रह गया? अर्रहमानिर रहीम। ये है कुरान की हिफाजत का तरीका। अगर मौलवी, मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, बादशाह, फकीर कोई भी कुरान में कुछ छोड़ दे या इजाफा कर दे तो बच्चा बता देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान की हिफाजत होती है। बेशक। मामून एक बहुत बड़ा बादशाह था, हारून रशीद का बेटा। तो मामून सालाना एक मजलिस मुनक्किद करते थे अपने दरबार में। उसमें दुनिया भर से बड़े बड़े काबिल लोग, कोई जबान का अदीब है तो कोई उसूल का है, कोई तिब का है, तो इस तरह बुलाए जाते थे। तो अब उसमें बहुत सारे लोग आए, उसमें एक यहूदी भी आया।
उस यहूदी ने बड़ी आलिमाना गुफ्तगू की, बड़ी शानदार जबान थी उसकी, बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मामून इंप्रेस हो गए। मामून ने कहा क्या तुम बनी इसराइल से हो? तो उसने कहा हाँ मैं यहूदी हूं। तो मामून ने उसको इस्लाम की पेशकश की, दावत दी कि आप इस्लाम कबूल कर लें, इतने काबिल आदमी, इतने अच्छे आदमी, तो मैं अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मैं बड़ा मनसब आपको दूंगा। उसने कहा नहीं, ये मेरा मजहब है, मेरा दीन है, मेरे बाप दादा का दीन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वो चला गया। 1 साल के बाद फिर मजलिस में मुलाकात हुई। वो ईमान ला चुका था उस 1 साल में। तो मामून ने कहा कि तुम पिछले साल भी आए थे? उसने कहा आए थे। कब फिर तुम मुसलमान कैसे हुए? तुम तो यहूदी थे। उसने कहा कि आपको तो मालूम है कि मेरी राइटिंग बहुत उम्दा है, खुशखत है। तो मैं जब यहां से गया तो मैंने 3 नुस्खे बाइबल के, पहले तौरात के 3 नुस्खे लिखे अपने हाथ से, बड़े खूबसूरत, और अपनी मर्जी से उसमें घटा बढ़ा दिया जो भी चाहा। और उसको लेकर फिर मैं उनके उलमा के पास पहुंचा जो बड़े लोग थे, और उनको मैंने वो बेहतरीन कीमत में बेच दिए तीनों नुस्खे। फिर मैंने 3 नुस्खे बाइबल के, इंजील के लिखे, फिर उसमें भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ आगे पीछे कर दिया। अब लेके चर्च में पहुंचा तो बड़े खुश हुए वो लोग देखकर उसको, कितनी खुशखत लिखी हुई, बहुत भारी कीमत देकर खरीद लिया। अब मैंने 3 नुस्खे कुरान के लिखे, वाह 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 वाह, और उसमें भी कुछ फेरबदल कर दी। अब लेकर एक मकतबे पे पहुंचा कि भाई 3 नुस्खे कुरान के खरीदोगे? उसने कहा खरीदेंगे। तो उनका लीजिए, तो उनका लाइए। खोल के पढ़ना शुरू किया। पढ़ते हुए उस मकतबे वाले ने कहा, जो कुतुब फरोश था, उसने कहा भाई हम नहीं ले पाएंगे इसको, ये मुकम्मल कुरान नहीं है। सुभान अल्लाह। जितना इतना सुनना था कि उसकी समझ में आ गया कि सारी किताबों में तहरीफ हो चुकी है, दीन हक अगर कोई है तो वो यही दीन इस्लाम है, जिसकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस लंबे प्रोसेस से गुजर के वो मुसलमान हुआ। तो समझ में आया कि अल्लाह अपनी किताब, अपने कलाम की, कुरान की किस तरह हिफाजत करता है। तो कुरान की हिफाजत ये हो गई। एक और बात भी मुझे करनी थी, मगर उसको मैं इख्तितामी पे रखता हूं। कुछ तफसील बीच में जो आ गई थी उस पर अर्ज कर दूं कि कुरान एक मोजज़ा है। मौलाना ने अभी तकरीर में बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा से, अपने अजदाहा बन गया उनका असा। ये चूंकि ये कहना कुछ और चाह रहे थे, तो ये मतलब बरसबील तस्करा ये बात कह गए रवा रवी। मैं चाहता हूं इसकी तफसील कर दूं। मौजूदा जो होता है उसके लिए जरूरी है कि जो नबी ये दावा कर रहा है कि मैं नबी हूं और अब मौजज़ा जाहिर कर रहा है, तो वो मौजज़ा बिना किसी से सीखे, बिना किसी से पढ़े, बिना किसी से पूछे करके दिखाए। जादू सीख कर अगर असे को अजदाहा बना देते तो मौजज़ा नहीं था। वाह। और इल्मे तिब पढ़ के अगर किसी मुर्दे को जिंदा कर दे तो फिर कोई कमाल नहीं था। बेशक। कमाल तो तब था कि जब कौम जानती है कि मूसा ने जादू नहीं देखा, मूसा ने जादू की किताब नहीं पढ़ी, इन्होंने जादू किसी से सीखा नहीं है, और फिर ऐसा कमाल दिखा दिया, तो ये मुजज़ा बन गया। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी तिब से, किसी तबीब से, किसी हकीम से कभी उन्होंने डॉक्टरी या तिब नहीं पढ़ा, मगर उस जमाने में लोग जो थे वो इलाज कर रहे थे बीमारियों का, इन्होंने तो मौत का इलाज करके दिखा दिया। मुर्दे जिंदा कर दिए, अंधे नाबीना को बीना कर दिया, और कोढ़ के मर्ज को जो है ठीक कर दिया, चर्म रोग। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारी आई, तो उस वक्त ज़बान व अदब अपनी नुक्ता उरूज पर था। अरब लोग अपने आप को ऐसा फसी व बलीग समझते थे कि पूरी दुनिया को समझते थे कि ये सब गूंगे हैं, जो हिब्रू बोल रहे हैं, जो लातीनी बोल रहे हैं, और जो दूसरी संस्कृत बोल रहे हैं, दूसरी जबानें बोल रहे हैं, ये सब गूंगे हैं, या ये जबान वाले नहीं, जबान वाले तो हम हैं। तो इस मकाम पर जबान और अदब और बलागत और फसाहत पहुंच चुकी थी कि उन लोगों को न तिब से मतलब था, न उनको जादू से मतलब था, न उनको किसी बादशाहत और शौकत और सतवत से मतलब था। उन्हें जबान फटे हालों, फटे हुए कपड़े पहने हुए कोई शख्स आकर टीले पे चढ़ जाता और शेर पढ़ना शुरू करता, बात करना शुरू करता, तो नारे लग जाते, लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती उसके पास। ऐसे दीवाने थे जबान के लोग। ऐसे माहौल में
एक नबी आया तो जरूरी था कि वो अनपढ़ लोगों में आए, ताकि उसके आसपास का किसी कोई आदमी ऐसा न हो जिसके ऊपर उंगली उठाकर ये कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनसे पढ़ लिया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरूरी था। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, ये अल्लाह की हिकमत थी। रसूलुल्लाह तो यूनान में भी पैदा हो सकते थे, मिस्र में भी पैदा हो सकते थे, जहां इल्म और हिकमत अपने औज सुरैया पर थी, वहां भी पैदा किए जा सकते थे। मगर अल्लाह ने उनको उस तबके में पैदा किया जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ जबान बोलना जानते थे वो लोग। ऐसे माहौल में और किस शान से, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, रसूल भी कोई ऐसा नहीं पैदा किया कि जो जिसके बारे में कहा जाए कि भाई ये तो इनके घर में तो दरगाह लगी हुई थी। उन्हीं उम्मी लोगों में जो अनपढ़ थे, उन्हीं में एक रसूल भेजा, उन्हीं जैसा। अब लोगों ने इस आयत करीमा से भी बड़ा, कुरान में लोगों ने कोशिश बहुत की है। वो सिर्फ आना शेखुल कुब्बार वो अकेले ही नहीं थे, उसके बाद भी बहुत बहुत अकबरुल कबायर गुजरे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कबीरा सगीरा आए दुनिया में, मगर कुरान को कुछ बिगाड़ नहीं सके। बहुत से लोगों ने सोचा कि इसमें अरबी में हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो इसके तर्जुमे में आगे पीछे कर लो। कोशिश की लोगों ने, तो लोगों ने इस पे तो कुछ कर नहीं सके। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, तो उन्होंने इसके तर्जुमे में कर दिया कि और वही रब, वही अल्लाह जिसने मबूस फरमाया अनपढ़ लोगों में अनपढ़ रसूल। अल्लाह, अनपढ़ लोगों में एक अनपढ़ रसूल मबूस कर दिया। काहे के लिए? तो रुश्द हिदायत के लिए। चंद अनपढ़ों में एक अनपढ़ भेजा है, काहे के लिए? ताकि ये इनको, इनकी तहजीब कर सके, इनको सुधार सके, इनको इल्म से आरास्ता कर सके। काहे के लिए भेजा है? इसलिए भेजा है युअल्लिमुकुमुल किताब, ये जो तुम जैसा उम्मी आया है यही तुम्हें किताब भी पढ़ाएगा। और किताब तो कोई भी पढ़ा सकता है। वयुज़क्कीकुम, तुम्हारे दिलों को भी साफ करेगा। वाह 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 वाह, तुम्हारा तस्किया करेगा। तस्किया बहुत से लोग पहाड़ों की चोटियों में जाके कर लेते हैं, दिल साफ हो जाते हैं उनके, बाहर नहीं निकलते। देखा वो किसी मठ में बैठे हुए कर रहे हैं। इस पर भी बात नहीं थमी। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और ऐ लोगों जो तुम नहीं जानते हो वो भी तुम्हें पढ़ा देगा। बेशक बेशक। अब हर इंसान के, आपने देखा होगा कि जब आपका बच्चा, हम लोग यहाँ पढ़ते थे, विक्की भाई बैठे बदायूं पब्लिक में, तो पहले क्लास में जो बच्चे उनके लिए क्लास टीचर वैसा, सेकंड में जो है उसके लिए वैसा, थर्ड में जो है उसके लिए वैसा। तो जिस सलाहियत के तालिब इल्म होंगे उसी सलाहियत का टीचर लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो टीचर प्राइमरी में पढ़ाता हो वही मिडिल में भी पढ़ा दे, वही इंटर में भी पढ़ा दे, वही ग्रेजुएशन में भी पढ़ा दे और वही डॉक्टरेट को भी पढ़ा दे। ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है हिंदुस्तान में हो, क्योंकि अब तो यहाँ 12वीं के बाद इंटर हो रहा है। हो सकता है कोई ऐसा उस्ताद हो जो पहले 12वां पढ़ाए, फिर वो 12वें वाले पास हो गए, जब इंटर में आए तो इंटर भी पढ़ा दे। ये यहां हो सकता होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा आपको उस्ताद बदलना पड़ेगा। आप प्राइमरी में गए उस्ताद अलग, 8वीं में होंगे उस्ताद अलग होगा, और फिर सब्जेक्ट बदलेगा तो उस्ताद बदलेगा। तो हिंदी साहित्य पढ़ोगे तो उस्ताद अलग होगा, शेक्सपियर को पढ़ेंगे उस्ताद अलग होगा, किसी फलसफी को, मार्क्स को पढ़ेंगे उस्ताद अलग होगा। फिर आप साइंस की तरफ आ जाएंगे उस्ताद अलग होगा, फिर वो कॉमर्स की तरफ आएंगे तो उस्ताद अलग होगा। सबके उस्ताद अलग होंगे। और आप भी यही चाहते हैं कि हम फिजिक्स के टीचर से फिजिक्स पढ़ें, बॉटनी के टीचर से बॉटनी पढ़ें, इंग्लिश के टीचर से इंग्लिश पढ़ें, हिंदी के टीचर से हिंदी पढ़ें। कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं एक मस्जिद के इमाम से जोलॉजी पढ़ लूं, या जोलॉजी के राठौर सर जो हमारे हिंदी पढ़ाते थे उनसे मैं कुरान पढ़ जाऊं। कोई नहीं चाहता। जो जिस सब्जेक्ट का, लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। मगर ये कैसा टीचर है? ये कैसा टीचर है जिसके मबूस होने की शान ये है कि रसूलन मिनहुम फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। कुरान के अल्फाज ये बता रहे हैं कि अनपढ़ लोगों में एक रसूल आया उन्हीं में से। मगर पढ़ाने की शान ये है, सलमान फारसी है, अरब नहीं जानते हो अरब को, हम तुम्हें भी पढ़ाएंगे। बिलाल हबशी हो, हबशा से आए हो, तुम्हें भी पढ़ाएंगे। सुहेब रूमी हो, रूम से आए हो, तुम्हें भी पढ़ाएंगे। जहां
कहां से आए हो, मक्के के अशराफ हो तुम्हें भी पढ़ाएंगे, बिके हुए गुलाम हो तुम्हें भी पढ़ाएंगे, ज़ैद इब्ने हारिसा हो तुम्हें भी पढ़ाएंगे, हर किसी को उसके मिजाज के मुताबिक पढ़ाएंगे। अगर एक उम्र दराज सलमान फारसी आता है तो वो भी शागिर्द है, 10 साल का बच्चा अनस बिन मालिक आता है तो वो भी शागिर्द है, और गोद का बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन जैद आते हैं वो भी इमाम हजरत अली आते हैं वो भी शागिर्द है, इमाम हसन आते हैं वो भी शागिर्द है, फातिमा आती है वो भी शागिर्द है, खदीजतुल कुबरा है तो वो भी शागिर्द। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस, जानशीने पीर सालिम। एक ऐसा उस्ताद भेज दिया जो बच्चों को पढ़ाता है, जवानों को पढ़ाता है, कैदियों को पढ़ाता है, आजाद को पढ़ाता है, गुलाम को पढ़ाता है, पढ़े लिखों को भी पढ़ाता है, बेपढ़े लिखों को भी पढ़ाता है, जो दिल से पढ़ते हैं उन्हें भी पढ़ाता है, जो दिमाग से पढ़ते हैं उन्हें भी पढ़ाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका पेट भरा हुआ है उन्हें भी पढ़ाता है, जो पेट पर पत्थर बांधकर भूखे हैं उन्हें भी पढ़ाता है, जो दुश्मनी लेकर आया था उसे भी पढ़ाता है, जो प्यार लेकर आया था उसे भी पढ़ाता है, और तलवार लेकर आओगे तुम्हें भी पढ़ा देंगे, और सिद्दीक अकबर अपने कांधों पे बिठा के लाओगे तुम्हें भी पढ़ा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हैरत न कीजिए, ये तो इंसानों की बात हुई। मदीने के अंसार कबीले का एक ऊंट पागल हो गया, एक ऊंट पागल हो गया, वो किसी का कहना नहीं मान रहा था, तो लोगों ने कहा हुजूर ऊंट पागल हो गया, इसे भी पढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंटों को, हिरनियों को, चरिंदों परिंद को आप कहेंगे कि ये तो एक चलने फिरने वाले खाने पीने वाले लोग हैं, पेड़ों को भी पढ़ा देंगे। हाय हाय हाय। और जिंदा पेड़ नहीं, कटा हुआ मुर्दा वो पेड़ के जो बरसों से मिंबर का काम दे रहा है उसको भी पढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पढ़ा दिया जिंदाबाद। मस्जिद नबवी का वो सुतून जिसको हन्नाना कहा जाता है, उस सूखे हुए खजूर के तने का एक टुकड़ा था, उसको पढ़ा दिया। और वो तो ऐसा पढ़ा, उसने कहा या रसूलल्लाह, वैसे तो आपने फरमाया, रसूलल्लाह ने फरमाया कि तू कहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, कि तेरा फल अंबिया और मुरसलीन खाएंगे, और तू कहे तो तुझे मदीने में दफना दे। उसने कहा हुजूर आप मुझे जन्नत में लगा दीजिए। उसके भी मसाइल हल कर दिए। तो ऐसा मुअल्लिम, ऐसा टीचर, ऐसा उस्ताद कि जिसकी शान ये हो कि अब कयामत तक किसी को आलिम नहीं कहा जाएगा जब तक इसी रसूल, इसी टीचर, इसी मुअल्लिम की कही हुई बातों को न दोहरा दे। वाह 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 वाह। आप इसको दोहराएंगे तो आलिम होंगे, बेशक पढ़े लिखे कहलाएंगे। ऐसा टीचर, मगर आया कहां? आया कहां वो? उम्मीयीन में, अनपढ़ लोगों में आया। इसकी हिकमत ये बयान की जाती है कि अगर पढ़े लिखों में आता तो लोग कहते कि तो माहौल ही ऐसा था पढ़े लिखों वाला, अगर ये ऐसी बातें बोल रहा है हिकमत की तो फिर क्या है? वाह 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 वाह। क्योंकि आपकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को मोजज़ा बनना था। हाय हाय हाय। आपके इरशादे आली जान में एक तहद्दी और चैलेंज रखना था। बेशक। आपकी गुफ्तगू को एक मेयारे हक बनाना था। आपकी बातों को आपके नबी और रसूल होने की दलील बनाना था। तो फरमाया कि इनके आसपास के लोग उम्मी हैं। अब ऐसे उम्मियों में घिरा हुआ रसूल जब कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जब ये आयतें पढ़ता है तो अरब के बड़े बड़े फुसहा और बुलगा सन धुन के मर जाते हैं, एक आयत जैसी नहीं ला पाते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रफा ने फरमाया कि कुरान ने कहा फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, मगर लोग कहते थे कि सूरत छोड़ो, आयत लाओ। आयत भी नहीं आ सकी, एक आयत भी नहीं आई। जब ये सूरह कौसर नाजिल हुई तो इसको एक सहाबी ने काबे की दीवार पे लिख दिया, और इस तरह लिखा कि एक आयत ऐसे और दूसरी उसके सामने और तीसरी नीचे और चौथी की जगह खाली, लटका दिया काबे की दीवार पर। काबे की दीवार पे कोई कलाम लटकाने का मतलब था चैलेंज, कि हो सके तो लाइए ऐसा।
आए आओ अरब के बाज़बान दराज लोगों, आओ अरब के फसहा और बुलगा तशरीफ लाइए। एक कलाम लिखा हुआ है जिसकी सिर्फ 3 आयतें, उस पर लोग कसीदे लटकाया करते थे, फिर उन कसीदों को पढ़कर लोगों में जोश भर जाया करता था और उससे अच्छा कसीदा लेकर आते थे तो वो उतर जाता था, नया लटक जाता था। लटका दिया गया। एक बहुत बड़ा काबिल आदमी, इसको पूरा मक्का अबुल हिकम कहता था, बहुत काबिल, आके खड़े हुए, बहुत देर तक देखते रहे। अब रावी चूंकि पीछे से उन्हें देख रहा था, ले ये नहीं सब बताया उसे कि शक्ल पे क्या बज रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रावी बहुत खूब, बहुत। रावी उन्हें पीछे से देख रहा था। और यकीन मानो, अगर ये रिवायत रसूलुल्लाह करते कि अबू जहल काबे की तरफ मुंह खड़े हुए आयत पढ़ रहा था, तो यकीन है कि वो ये बता देते उसकी शक्ल पे क्या बज रहा था। आए जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जब वो अपने पीछे खड़े हुए लोगों की हालतें जाहिरी और बातनी बता दिया करते, सुभान अल्लाह, तो अबू जहल तो उन सामने खड़ा था। तो रावी कहता है कि बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर कुछ लिख के चला गया। अब इन्हें एक तरद्दुद हुआ कि कहीं कुछ लिख तो नहीं गया, और कुरान का तो चैलेंज है। गए, देखा तो उस पर लिखा हुआ था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर मा हाजा कलामुल बशर। ये 3 आयतें पढ़ने के बाद अबू जहल ये लिखने पर मजबूर हुआ कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, सुभान और अबू जहल मक्के की गलियों में पूछता फिर रहा था कि कौसर क्या है, कौसर क्या है, कौसर क्या है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासियत, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस, जानशीने पीर सालिम। ये है कुरान का एजाज। और कुरान का एजाज सिर्फ यही नहीं है कि इस जैसा ले आओ। हाँ हाँ हाँ, कुरान का एजाज ये भी है कि आइए गौर कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये भी कुरान का एजाज है। अब यहां मसला ये बना, मोजज़ा कहते हैं जो समझ में ना आए, जिससे आप आजिज हो जाएं, और फिर मुतालबा ये है कि आइए कुरान का एजाज देखिए। भाई जो समझ में नहीं आएगा तो देखेंगे क्या? हाँ हाँ, समझ में आई बात? हाँ हाँ, मोजज़ा तो समझ में आता नहीं है, आजिज हो जाता है इंसान। और फिर एजाज कुरान एक सब्जेक्ट बना, बड़े बड़े आइम्मा ने इस पर लिखा है, काम किया है। क्या देखेंगे? तो यही देखने के लिए कि ये देखो, ये जो बात इसमें कही जा रही है, अब तुम सीख गए कि ऐसी बात की जाती है, अब भी ला के दिखा दो, नहीं ला सकते। और आप सोचें, क्या बात। अभी जो जिस जैद का शेखुल कुब्बार का जिक्र मौलाना ने किया, उसने भी 3 बातें कही। उसने भी कहा कि तुम मेरे साथ मजाक करते हो, अतत्तखिजूनी हुज़वा, मगर इस अतत्तखिजूनी हुज़वा में कोई एजाज नहीं, पूरी दुनिया इसकी तरह कलाम कर रही है। अना शेखुल कुब्बार, इसमें कोई मोजज़ा और एजाज नहीं, पूरी दुनिया ये बात कर रही है। मगर जो कुरान ने जहां फरमा दिया है वहां उस जैसा फिर कोई नहीं ला सकता। बेशक, ये तो खुला हुआ चैलेंज। तो कुरान चूंकि मोजज़ा है, इसलिए जरूरी था कि उम्मीयीन में नबी करीम तशरीफ लाते, ताकि कोई ये इतराज न करता कि इन्होंने पढ़ लिया है। और दूसरी बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी वफात हयात तक, आखिरी वक्त तक कभी किसी से नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा किसी से। और बहुत ज्यादा सफर भी नहीं किए कि बाहर जाके पढ़ लेते, किसी मदरसे मकतब में नहीं गए। और उनके आसपास के लोग ये खूब जानते थे कि इन्होंने कोई आसमानी किताब नहीं पढ़ी, ना यहूदियों से तौरात पढ़ी, ना नसरानियों से इंजील पढ़ी, मगर उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी किताब में ऐसा है और तुम्हारी किताब में ऐसा है। एक मर्तबा एक मसले पे बहस हो गई, ईसाइयों ने कहा, नसरानियों ने, यहूदियों ने कहा कि हमारी किताब में ये हुक्म नहीं है ज़िना का। आपने फरमाया किताब लेकर आओ। किताब आ गई। अब किताब पे जहां पर वो हुक्म था उस पर यहूदियों ने अंगूठा रख लिया, और ये सोचकर कि ये तो उम्मी है, इन्हें क्या पढ़ना आता है, अंगूठा रख के छुपा लिया था इबारत को, और इबारत पढ़ते चले गए। फरमाया ये हाथ हटाओ। हाथ हटाया गया तो उसके नीचे वो आयत लिखी हुई थी जिसमें जो रसूलुल्लाह हुक्म बयान कर रहे थे वही लिखा हुआ। तो ये रसूल का मोजज़ा है, ये है कुरान का एजाज। और रह गया ये कि कुरान में तब्दीली करने की कोशिश सिर्फ अहद रिसालत में नहीं हुई, उसके बाद भी हुई। माजी करीब में तकरीबन 150-200 साल पहले नज्द की सरजमीन पर
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने कोशिश की, अरबी इबारत तो नहीं बदल सके, तर्जुमा बदलने की कोशिश की। ये तो कुरान का एजाज है कि तर्जुमा भी गलत करोगे तो पकड़े जाओगे, इसमें भी डंडी नहीं मार सकते। वाह 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 वाह। जैसे ही कोशिश की अल्लामा ज़हनी दलाल ने पकड़ लिया, कहे भाई ये नहीं चलेगा, ये बातें नहीं चलेंगी, ये इस्लामी बातें और दीनी बातें नहीं है, बल्कि ये बातें लिखने वाला कोई काफिर हो सकता। उसी का चेला दिल्ली में तैयार हुआ। इस्माइल देहलवी ने भी कोशिश की कि लाओ मैं भी कुछ रद्द बदल कर दूं, तो सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने पकड़ा, मुहद्दिस देहलवी ने पकड़ा, अल्लामा फजल खैराबादी ने पकड़ा, अल्लामा सैफुल्लाह अल मसलूल ने पकड़ा, और पूरी हिंदुस्तान ने उसकी गिरफ्त की और ये कहा कि तुम गलत कर रहे हो। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई रिजवी कोई कुरान बदलना चाह रहा है। जी जी। आजकल वो कोई त्यागी हो गया है। जी जी। पहले रिजवी थे, अब त्यागी हैं, बदलना चाह रहे थे। और पहले त्यागी होने से पहले तो हाल ये था कि उलमा अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान इख्तिलाफ था कि ये काफिर है कि मुसलमान। वाह वाह वाह। कुछ लोग काफिर कह रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं भाई गुमराह हो सकता है, तकफीर नहीं होगी इसकी। कुछ लोग इस बात पे अड़े थे कि इस फिरके की तकफीर नहीं की जाएगी। अल्लाह ने वो मसला भी साफ कर दिया। अब त्यागी जी खुद कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान बदलने चले थे, अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और ऐसा बदला कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं, हाय हाय, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं। हाय हाय। और सुनिए, और जब पाला बदल के जहां पहुंचे हो वहां भी तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? इसको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जलीलो ख्वार हो गए, रुस्वा हो गए, बदनाम हो गए, तुम्हारे कैरेक्टर पर जिना बिल जबर का इल्जाम लगाया गया, तुम और क्या लेना चाहते? हक है। अभी भी अक्ल रखो, होश में आओ, ऐसा ना हो कल को तुम्हारे नसब में लोग शक करने लगे। अब समझ में आया, एक बात और समझ में आई कि सहाबा पे तबर्रा कहां पहुंचा देता है। सहाबा की अदावत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा की दुश्मनी रिजवी से त्यागी बना देती है। मुसलमानों होशियार रहो, कभी किसी सहाबी की और अहले बैत की तौहीन न करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे गौसिया। वाह 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 वाह। देखो मुझे जो दीदे इबरत निगाह हो, ज़बाने हाल से कहते फिर रहे। तो ये किस्सा भी तमाम हुआ। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर बदल नहीं पाए। लोगों ने यह भी कहा कि कुरान में जो एजाज है वो अल्फाज में है, मगर मुहक्किकीन ने कहा नहीं, अल्फाज और मानी दोनों में है। माना में भी एजाज है। वैसा ना तो अल्फाज ला सकते हो और ना उन अल्फाज से जो माना पैदा हो रहे हैं ना वो माना आप ला सकते हो। बल्कि कुरान के एजाज का आलम यह है कि इस कुरान को किसी दूसरी जबान में तर्जुमा नहीं किया जा सकता। ये जो आप तर्जुमे देख रहे हैं ये कुरान का तर्जुमा नहीं है, ये मानिए कुरान का तर्जुमा है। वाह 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 वाह। ये कुरान का माना नहीं है, ये कुरान के माने का तर्जुमा है। कुरान का तर्जुमा तो अगर आप करें, कुरान का तर्जुमा करें, तो फिर उस तर्जुमे को भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी तरह कोई न ला सके, वरना फिर कुरान का तर्जुमा कहां है? वो कुरान का तर्जुमा होने, कुरान की आयत, कुरान की सूरत, कुरान का रुकू, कुरान का सजदा, मतलब ये है कि इसमें ये चैलेंज है। तो कुरान का अगर तर्जुमा हो तो फिर वही बलागत, वही फसाहत और वही एजाज उस तर्जुमे में चाहिए। तो जो कहते हैं कि कुरान का तर्जुमा है, दरअसल वो मानिए कुरान का तर्जुमानी होती है, तर्जुमा भी नहीं होता। तर्जुमानी अपनी जबान में, जिस तरह अंबियाए साबिकीन को इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इत्कान में ये लिखा है कि जुमला अंबिया को जो पैगामात दिए गए वो अरबी में दिए गए, मगर उन्होंने अपनी कौम की जबान में उस पैगाम को पहुंचाया। ये कुरान वाहिद पैगाम है जो जिस जबान में नाजिल हुआ उसी जबान में तकसीम किया गया। वाह वाह वाह। और आज तक उसी जबान में है। बेशक ये अहले जन्नत की जबान है। तो ये कुरान इस तरह से मौजज़ा ठहरा
कि ये उसकी जबान से निकला है जो उम्मियों में आया है, मगर उसको अनपढ़ कहने की गलती ना करना, वो अनपढ़ नहीं है। उम्मी का तर्जुमा और मतलब यहां यह बयान किया जाएगा कि जिसने किसी से ना पढ़ा हो। दुनिया का हर जाहिल उम्मी है, उसको उम्मी कहा जाएगा, मगर रसूलुल्लाह को जब उम्मी कहा जाएगा तो ये नक्स नहीं होगा, ये उनका वस्फ होगा, ये कमी नहीं होगी, ये खूबी होगी। दुनिया के सारे यतीमों को यतीम कहो तो कमजोरी है, मगर जब रसूलुल्लाह को यतीम कहा जाएगा तो ये कमजोरी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। दुनिया के हर अनपढ़ को तुम उम्मी कहो तो चलेगा, मगर रसूलुल्लाह को अनपढ़ होने की बुनियाद पर उम्मी नहीं कह सकते। ये उम्मी होना ये उनकी सिफत है, उम्मी होना उनका मोजज़ा है, उम्मी होना उनकी शान है, उम्मी होना कुरान के कुरान होने की दलील है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान के कुरान होने की दलील है कि ये उम्मी की जबान से निकला। तो नबी करीम उम्मी है, इसका तर्जुमा लोग अनपढ़ कर देते हैं, मगर चल नहीं पाती है, लोग इस्लाह हो जाती है उसमें भी। अब दूसरी बात ये कि कुरान की तो हिफाजत हो गई, मगर इस हिफाजत, मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस हिफाजत ने बड़े रास्ते खोले। अभी एक ऐलान कर दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से, मसलन मिसाल के तौर पर, हालांकि इस तरह के मुस्बत ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रहे, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर ये ऐलान हो जाए कि मसलन हम लखनऊ मेल जो ट्रेन चलती है लखनऊ से दिल्ली, उसकी हिफाजत भारतीय सेना करेगी, हिफाजत करेगी, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि उस लोहे और लकड़ी के उस ढांचे की हिफाजत करेगी, या यह भी मतलब होगा कि उसमें जो बल्ब लगे उसकी भी हिफाजत होगी, उसमें जो सीटें लगी हैं उसकी भी हिफाजत होगी, उसमें जो आईना लगा है उसकी भी हिफाजत होगी, उसमें जो पंखा और एसी लगा है उसकी भी हिफाजत होगी, उसमें जो एसी फर्स्ट क्लास में है उनकी भी हिफाजत होगी, जो सेकंड क्लास में है उनकी भी होगी, जो थर्ड क्लास में है उनकी भी होगी, जिनका कंफर्म रिजर्वेशन है उनकी भी होगी, जो आरएसी में है उनकी भी होगी, जो नॉन एसी रिजर्वेशन में उनकी भी होगी, और जो जर्नल में बैठे उनकी भी होगी, और जो बाथरूम में छुप गया है टीटी की डर से उसकी भी होगी। होगी कि नहीं भाई? हम ट्रेंड की हिफाजत करेंगे, हम इस मुल्क की हिफाजत, हम इस कहत आ गया है, खाना नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ये कहे कि मैं इस शहर की हिफाजत करूं, सरबराह ममलिकत ये कहे, तो क्या शहर की हिफाजत का मतलब क्या है? इमारतों की हिफाजत, स्कूलों की हिफाजत, सड़कों की हिफाजत, नालियों की हिफाजत, क्या उन शहरियों की भी हिफाजत जो उसमें रह रहे हैं? अब कुरान ने कहा, अल्लाह ने क्या फरमाया, ये कुरान को मैंने नाजिल किया, हमने, व इन्ना लहू लहाफिजून, अब हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सिर्फ कुरान की हिफाजत नहीं होगी, बल्कि जो कुरान से चिपक जाए उसकी भी हिफाजत होगी, सुभान उसकी भी होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुरान से जुड़ जाए उसकी भी होगी, और कुरान से सबसे पहली चीज जो जुड़ी हुई है वो हदीस रसूल है, सुन्नत रसूल है। इसीलिए जिस तरह कुरान महफूज हो गया, सुन्नत रसूल महफूज हो गई। सुभान अल्लाह। अब अगर दुनिया का कोई शख्स एक इबारत गढ़ के ले आए और कहे ये हदीस है, तो अल्लाह ने हदीस को महफूज कर लिया है। अब बता दिया जाता है कि हदीस नहीं, तुम गढ़ के लाए। ये उलमा और मुहद्दिसीन ने ये मियार बना लिया है, ये उसूल और ज़ाब्ते बना लिए हैं कि अब आप एक लफ्ज भी अगर किसी तवील हदीस में लेकर आ जाएंगे, कह दिया जाएगा कि ये लफ्ज जायद है, ये हदीस का नहीं है। बेशक। यहां तक के उलमा और मुहद्दिसीन मिस्र में मौजूद हैं। एक मुहद्दिस की एक शख्स से बहस हो गई इस्कंदरिया में, उसने मुल्हिद था, उसने एक हदीस गढ़ दी फौरन और सुना दी। तो जो मुहद्दिस थे, जामे अजहर के डॉक्टर थे, प्रोफेसर, उन्होंने गौर किया, उन्होंने कहा कि तारीख में जितने हदीस गढ़ने वाले गुजरे हैं, सबका उस्लूब मेरी नजर में है, ये उनमें से तो किसी की नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहा कि जितने हदीस गढ़ने वाले हैं सबके लहजे मेरी नजर में, ये उनकी नहीं हो सकती। थोड़ी देर और गौर किया और आंखें उठाकर, सर उठाकर कहा कि ये तेरी गढ़ी हुई है, तारीख में कहीं नहीं मिलती, तेरी गढ़ी हुई। उसको इतराफ करना पड़ा कि हाँ ये मैं नहीं गढ़ी। वाह वाह। ऐसे ऐसे अल्लाह ने हिफाजत की सुन्नत रसूल की।
और सुन्नत रसूल, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उसको भी महफूज किया। फिर कुरान से क्या जुड़ा हुआ है? तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और दूसरी इतरत। करबला कायम हो गया, नबी करीम की औलाद का बेदर्दी से कत्ल किया गया, मगर व इन्ना लहू लहाफिजून, मगर उस नस्ल की हिफाजत तो हम कर रहे हैं। यजीद के वंशजों का आज कोई पुरसाने हाल नहीं, और अगर कोई हो तो शर्मिंदगी से कह ना सके कि यजीद हमारे दादा थे। मगर हुसैन के नसब का आलम यह है कि जो सैयद नहीं होता है, इज्जत पाने के लिए अपने आप को सैयद कहने लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। बहुत से नौ मौलूद सैयद हैं हिंदुस्तान में। क्यों क्यों कह रहे हो अपने आप को इमाम हुसैन से या इमाम हसन से? जानते हो कि इनसे जोड़ेंगे तो कुछ इज्जत मिल जाएगी। तो दो लोग खड़े होकर सलाम कर लेंगे कि भाई सैयद लगा हुआ। ये आलम है इस नस्ल की इज्जत का। अल्लाह, यजीद ने क्या चाहा था? आपको पहले नुक्ता समझना होगा। यजीद ने नस्ल मिटाना नहीं चाहिए थी, इज्जत मिटाना चाहिए। उसने अपने आप के अपने सामने उसको सर झुकाना चाहा था उस नस्ल का। उसने ये थोड़ी चाहता कि सबको कत्ल कर दूं, और बिल्कुल कत्ल नहीं होता अगर सर झुका देते और हाथ चूम लेते उसका, बिल्कुल कत्ल नहीं होता। हो सकता कहीं के गवर्नर बना दिए जाते। मगर इमाम आली मकाम ने क्या किया कि तुम जिस चीज को छीनना चाहते हो वो तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, और चाहकर भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्ना लहू लहाफिजून, उसकी हिफाजत तो परवरदिगार ने अपने जिम्मे ले ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुसलमान का सर कट सकता है, इस्लाम नहीं मिट सकता। मुसलमान की जान निकाली जा सकती है, कुरान नहीं मिटाया जा सकता। बेशक मुसलमान मर सकते हैं, कुरान नहीं मर सकता, दीन नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि ये कुरान अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। दीन कुरान से जुड़ा हुआ है, शरीयत कुरान से जुड़ी हुई है, अहादीस और सुन्नतें कुरान से जुड़ी हुई हैं, सहाबा कुरान से जुड़े हुए हैं, इतरते रसूल कुरान से जुड़ी हुई है, ताबईन कुरान से जुड़े हुए हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन कुरान से जुड़े हुए हैं, अइम्मा हदीस कुरान से जुड़े हुए हैं, औलिया सूफिया सालिहीन शुहदा ये कुरान से जुड़े हुए हैं। और आज जिस शख्सियत का जिक्र हम करने खड़े हुए हैं, शहीद बगदाद, आलिम रब्बानी, मुहद्दिस बदायूनी, इसका ताल्लुक भी इसी किताब से है। इसलिए आज आप देखें शहीद बगदाद का जिस्म बगदाद में है, मगर वो यहाँ महफूज है कि नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपके दिलों को तिजोरी बना दिया है उस खजाने के लिए जो बगदाद में दफन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और सुनिए, दीन की हिफाजत। सुभान अल्लाह। अब होता क्या है कि इसका कुछ ना कुछ सबब बनता है। जैसे बीमार हो जाए तो केरोसिन खा के बुखार उतर जाता है कि नहीं? मगर केरोसिन शिफा नहीं देती, शिफा देने वाला अल्लाह। बेशक। तो अगर आप कुरान हिफ्ज कर लेंगे आप, तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है, सबब आप बने। अभी हमारे मामू बैठे हैं, दावत देने आए हैं बधाइयों। इनके साहबजादे अभी छोटे से हैं। कितने साल के मामू? 11 साल के हैं। कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करें। जामिया अजहर में मिस्र में आपको जो जामिया अजहर से एमबीबीएस डॉक्टर फारिग मिलेगा वो हाफिज कुरान होगा, जो इंजीनियर मिलेगा वो हाफिज कुरान होगा। वहां के सिलेबस में है कि कोई भी मिस्री यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है, जब तक पूरा कुरान हिफ्ज न कर ले उसे डिग्री नहीं मिलती बीए की। तो हम भी अगर अपने बच्चों को, हमारे देखिए हर घर के करीब मस्जिदें हैं, वहां इमाम है, हाफिज है, अपने बच्चों को रोजाना एक आयत कम से कम हिफ्ज कराने की कोशिश करें। स्कूल में भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए, बहुत जरूरी है साइंस और डॉक्टर बनाना। अगर हमारी कौम के बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारे फिर काम कौन करेगा? हमारे इलाज कहां होंगे? हमारे मुकदमे कौन लड़ेगा? तो जरूरी है कि कौम के बच्चे इसमें आए, मगर उसके साथ साथ एक आयत रोज, 2 आयतें रोज, जितना ज्यादा हो सके कुरान हिफ्ज होना चाहिए। तो इसमें हम हिस्सेदारी लें। तो कुरान को तो हिफाजत करने वाला अल्लाह, सबब बनने वाले आप, और उस सबब की बुनियाद पर आप भी महफूज, कुरान से जुड़े हुए हैं, दीन से जुड़े हुए हैं,
शरीयत से जुड़े हुए हैं। और एक गलतफहमी दूर कर लें कि सिर्फ कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, अल्लाह ने दीन की भी जिम्मेदारी ली, अल्लाह ने शरीयत की जिम्मेदारी ली, अल्लाह ने रसूल के जिक्र की जिम्मेदारी ली, रसूल के किरदार की जिम्मेदारी ली, रसूल के अखलाक की जिम्मेदारी ली, रसूल के जिस्म अथर की जिम्मेदारी ली, रसूल की रूहानियत की जिम्मेदारी ली, रसूलुल्लाह के अफकार और नजरियात की जिम्मेदारी ली, उनके अक़वाल और अफ़आल और तकरीर की जिम्मेदारी ली। हर चीज की जिम्मेदारी है और इसी आयत में जिम्मेदारी है सारी। और इसके अलावा भी बहुत सारी आयतें हैं जिससे अल्लाह ताला हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा है। तो बीमार हुए आप, उसमें से ठीक हो गए केरोसिन खा के, या यूं कहिए कि बारिश हुई, उसकी वजह से जमीन ने सब्जा उगा दिया, तो अब आप कहें कि बारिश से सब्जा हो गया, हालांकि अकीदा ये है कि अल्लाह सब्जे उगाता है। बेशक। तो पानी बना सबब, समझ में आई बात? अल्लाह ने ही खेती उगाई मगर पानी बन गया सबब। तो हिफाजत अल्लाह ही करता है मगर सबब बना देता है। तो जब अल्लाह सबब बना देगा किसी चीज को, अब हम यहां शहीद बगदाद के जिक्र में खड़े हुए हैं, उनको अपने दिलों में जिंदा रखे हुए हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोई गलत बात उनकी तरफ मंसूब होती है तो आप उसको रद्द करते हैं। इसी को कहते हैं हिफाजत करना। और जो कौमें तबाह बर्बाद हो गई, याद रखना इस बात को, वो किसी साजिश के तहत तबाह बर्बाद नहीं हुई, वो अपनी हरकतों में तबाह बर्बाद हुई। क्या आपने कभी सुना कि यहूदियों की किताब में जो तहरीफ थी वो किसी और कौम ने कर दी थी? यहूदियों ने खुद की थी। इंजील में जो तहरीफ हुई है वो नसरानियों ने खुद की है, किसी बाहर वाले ने नहीं की। तो अपनी किताबों, अपने दीन, अपनी शरीयत में वो कौम खुद तहरीफ करती है। बेशक। मगर अल्लाह ने कुरान को तहरीफ से पाक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस उम्मत के दिलों की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया कि अब इनके ज़हनो दिमाग में कुरान में तहरीफ का ख्याल नहीं आता। अगर कोई आता है ख्याल तो या तो वो इस्तग़फ़ार करके कलमा पढ़ते हैं, और अगर कोई कर गुजरता है तो उसकी तकफीर करते हैं, कहते हैं कि ये मुसलमानों में से नहीं है। तो ये सबब बनता है। तो कुरान की हिफाजत का सबब अल्लाह ने हुफ़्फ़ाज़ को बनाया। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के लोग हैं। अब उस वक्त तक मुसलमान और इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता जिस वक्त तक जमीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी है। बेशक हक है। लोग डर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया जाएगा, हम दुनिया में मारे जाएंगे। मारे जा सकते हो, भगाए जा सकते हो, मिटाए नहीं जा सकते। इस्लाम के दामन में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। और जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दीन की हिफाजत है कि दीन है तो हिफाजत होगी ना। मगर जो कुरान से जुड़ा होता है उसकी शान ये होती है कि जहां दीन न भी हो वहां आए तो फिर दीन फैल जाता है। दीन फैल जाता है वहां अपने आप। क्यों? क्योंकि ये कुरान से जुड़ा हुआ था ना। तो जब कुरान आएगा तो जब कुरान आएगा जा अल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अरब की सरजमीन पर जब नबी करीम ने ये आयत पढ़ के सुनाई थी तो लोगों को अंदाजा हो गया था कि अब जहां जहां इस्लाम के मानने वाले जाएंगे तो ये कहा जाएगा जा अल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हिंदुस्तान वालों, तुमसे ज्यादा बेहतर इस आयत को और कौन समझ सकता है? 900 साल पहले इस सरजमीन पर एक शख्स आया जो कुरान से जुड़ा हुआ था, और कहां पहुंचा? वहां पहुंचा जहां का कुफ्र मुत्तफक अलैह था। पहाड़ियों से घिरी हुई सरजमीन, अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। ख्वाजा गरीब नवाज आए, कोई तलवार नहीं लाए, कोई तीर नहीं लाए, कोई बम नहीं लाए, कोई साजिश नहीं लाए, किसी को बलगलाते हुए नहीं आए, किसी को बहकाते हुए नहीं आए, कुरान लेकर आए। और चूंकि कुरान से जुड़े हुए थे इसलिए कुरान महफूज, तो ये भी महफूज। और जो इनसे जुड़ा हुआ था वो भी महफूज रहा। अब हिंदुस्तान में आ चूंकि अब कुरान आ गया है, जा अल हक, अब हक आ चुका है तो बातिल को भागना होगा। वाह 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 वाह। तो बातिल कैसा गया? जब हक आया, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए,
आप देखिए आज कितनी बहारें इस्लाम की यहाँ। बेशक। तो जिस वक्त हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं था, उस वक्त इस हिंदुस्तान में मुसलमान को कोई भगा नहीं सका। आज तो इस्लाम मौजूद है, सुभान अल्लाह, सुभान आज तो अल्लाह। दीन मौजूद है यहाँ, वाह, वाह। आज तो नमाज होती है यहाँ, आज तो मसाजिद बनी है यहाँ, यहाँ से हज करने के लिए जाते हैं, यहाँ कुरान सुनाया जाता है, यहाँ खानकाहें कायम हो गई है, यहाँ मदारिस कायम है। जरूरत है तो इस बात की कि हम अपने आप से अहद करें कि हम भी उसी रास्ते पर होंगे जिस रास्ते पर गरीब नवाज। बेशक बेशक। तो निकालने वाले और भगाने वालों को सोचने दो कि इन्हें कहां से उठाएं और कहां से भगाएं। आप तो सिर्फ बैठने की सोचिए, वाह 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 वाह। भागने के बाद तवज्जो न दें। और यकीन मानो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो अगर हमने कुरान से वफा कर ली, रसूल से वफा कर ली, उसको अपना लिया, उसकी तालीमात पे अमल कर लिया, तो हिंदुस्तान, हमें कब्रिस्तान से कोई नहीं निकाल सकता। वाह वाह वाह। मरने के बाद कब्रिस्तान से नहीं निकाले जाएंगे हम। आप गौर करें, ये बात डायलॉग नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत है। अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में, खबरों में आपने देखा होगा कि कोई मर्द नहीं था, कोई पहलवान नहीं था, कोई मार्शल आर्ट वाला नहीं था, कोई जूडो कराटे वाला नहीं था, एक नातवा लड़की, एक कमजोर लड़की जो अपने आप को हिजाब से छुपाए हुए थी, जो इतनी कमजोर कि वो किसी की नजर बर्दाश्त न कर सके, इतनी कमजोर कि गैर की नजरें बर्दाश्त न कर सके, अपने आप को समेटे हुए थी, लपेटे हुए थी। मगर जब बात आ गई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हम हिफाजत करने वाले हैं, तो जिस कुरान की रब हिफाजत करने वाला है, उस कुरान से अगर कमजोर लड़की भी जुड़ जाए तो उसमें इतनी हिम्मत आती है कि सैकड़ों दरिंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इसी जमीन पर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? इन्ना लहू लहाफिजून, हम हैं हिफाजत करने वाले। तो ये मिसाल न देना कि अल्लाह हिफाजत करने वाला था तो करबला में कत्ल क्यों हो गया। करबला में इस बात की जंग नहीं थी जान बचाने की, करबला में तो हाथ बचाने की जंग थी। हाथ बच गया, अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? लो हाथ अहले सब्रो रजा ने कटा दिए, लो हाथ अहले सब्रो रजा ने कटा दिए। अब जुल्म सोचता है कि बैत कहां से लाए, अब जुल्म सोचता है कि बैत कहां से लाए। पानी न पाए साकिए कौसर के अहले बैत, पानी न पाए साकिए कौसर के अहले बैत, नहरे फुरात अश्के नदामत कहां से लाए। तो अल्लाह ने महफूज किया, अल्लाह ने बचाया। और जहां पर हम लग़्ज़िश करेंगे, हम राह से भटकेंगे, गैर महफूज होते चले जाएंगे, गैर महफूज होते चले जाएंगे। हम जहां से गैर में, अब जैसी भटके गैर महफूज होगा, यही हो रहा है। मगर इसके बावजूद भी इस्लाम को नहीं मिटाया जा सकता, दीन नहीं मिटेगा, कुरान नहीं मिटेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूरत इस बात की है कि हम आला तालीम हासिल करें। आला तालीम हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि हम कुरान छोड़ दें, हम दीन छोड़ दें, हम ईमान छोड़ दें, हम इस्लाम को छोड़ दें, हम तकवा छोड़ दें, हम पाकीज़गी छोड़ दें, हम तहारत छोड़ दें, हम अहकामात को छोड़ दें, हम नमाजें पढ़ना छोड़ दें, हम रोजे रखना छोड़ दें। यह आला तालीम का मतलब नहीं है। आला तालीम हासिल कीजिए। बहुत जरूरत है इस हिंदुस्तान को कि इसमें रहने वाले मुसलमान आला तालीम हासिल करें। अगर मुसलमान को तालीम नहीं दी जाएगी तो मुल्क की सालमियत और बका को खतरा लायक हो जाएगा। बेशक इस मुल्क के हम भी उतने ही हिस्सेदार हैं। तो हमें पढ़ने की जरूरत है, मगर उसके साथ साथ कुरान से जुड़ने की जरूरत है, कुरान की तालीमात से जुड़ने की जरूरत है। उस एक कमजोर लड़की ने कुरान के एक हुक्म को अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था, हिजाब कर लिया था, तो सैकड़ों दरिंदों के दरमियान इन्ना लहू लहाफिजून का उस नजारे को इस फलक ने चश्मे हैरत से देखा कि ये लड़की इन दरिंदों के दरमियान जो अल्लाह के एक हुक्म पर अमल करके आई थी। अल्लाह ने कहा हिजाब करो, वो हिजाब करके आई थी। सब लोग चीखते रहे, गाली देते रहे, गुस्सा करते रहे, मगर हिम्मत नहीं हुई कि उसके बदन को टच कर देता। बेशक हक है। आप जरा सोचें, उसका हौसला देखें, उसका तालीमी करियर दांव पे लगा हुआ है,
उसकी जान को खतरा है, उसकी इज्जत और आबरू को खतरा है। ये सारे खतरे एक तरफ रहकर उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। आज पूरे हिंदुस्तान में उसको तारीफ और अजमत की नजरों से देखा जा रहा है। बेशक बेशक। मगर इतना काफी नहीं है हम उसकी तरफदारी करें मगर हिजाब को ना अपनाएं। इस बात पे बहुत खुश हुए हम कि भाई उसने मुस्कान खान ने बड़ा नारा लगा दिया, मगर हम खुद हिजाब की पाबंदी ना करें। और मर्द तो ये सोचते हैं कि हिजाब तो औरतों के लिए है, हम तो बेपर्दगी के लिए पैदा हुए। ऐसा नहीं, मर्दों का भी पर्दा है, हमें भी पर्देदारी की जरूरत है। आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि मर्दों को बाजार में कैसे गुजरना चाहिए, नजरें झुका के गुजरना चाहिए। यह हमारा पर्दा है। हमें जो है घुटने खोलकर बाजारों में नहीं घूमना चाहिए, यह हमारा पर्दा है। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उतना करे। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को जिम्मेदारी नहीं दी। इस्लाम ने, दीन और शरीयत ने, कुरान ने जितनी जिम्मेदारी औरत को दी इतनी किसी को नहीं दी। पूरी कायनात के मुसलमानों की फलाह बहबूद और नजात का जिम्मेदार एक नबी, और उस नबी को दूध पिलाकर, पालकर, पोसकर बड़ा करने की जिम्मेदारी एक औरत की। गौर कीजिए, आप जरा गौर करें कि वो कौन सी खुशनसीब औरत थी जो रहमतुल्लिल आलमीन को अपने आगोश रहमत में पकड़े हुए थी। सुभान अल्लाह। रहमतुल्लिल आलमीन को आगोश रहमत में, रहमतुल्लिल आलमीन के लिए भी अगर कोई रहमत है तो वो एक औरत है। सुभान अल्लाह। औरतों की बड़ी जिम्मेदारी है, सबक लेना चाहिए। इस्लाम और दीन और शरीयत में और कुरान की नज़्म में औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है बहैसियत इंसान। हाँ, जिम्मेदारी बटी हुई है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि आपकी कंपनी के अंदर हर आदमी बराबर क्यों नहीं है? एक चपरासी क्यों है, दूसरा मैनेजर क्यों है? भाई ये एक सिस्टम है, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी। अगर कोई मैनेजर या जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी सही से अंजाम न दे तो वो उस चपरासी से बुरा है जो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से अदा करता है। चपरासी होना बुरी बात नहीं है, गैर जिम्मेदाराना फेल अदा करना गैर बुरी बात है। इस्लाम ने, दीन ने, शरीयत ने, कुरान ने, नबी ने, अल्लाह ने किसी काम को छोटा नहीं कहा। कोई काम छोटा नहीं है। फाका करना कोई छोटी बात नहीं है। इस कायनात के सबसे अजीम हस्ती ने फाका किया है। ये कोई बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं है। अफजलुल खलाइक ने फाका किया है। फाका का मतलब कुछ नहीं खाया जी। तो काम कोई छोटा नहीं होता। आप किस तरह उसको ले रहे हैं ये आपको छोटा और बड़ा बनाता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बुजुर्गी तो अल्लाह के नजदीक तुम्हारे तकवा, तहारत, पाकीज़गी, अखलाक और आदाब और अमल बिल हदीस और अमल बिल कुरान से है। बेशक। तो ये तो दुनिया का, अब दुनिया में हर आदमी सुनार क्यों नहीं है? किसान क्यों नहीं है? हर आदमी टीचर क्यों नहीं है? और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हर आदमी नेता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही नेता काफी था। हर शाख पे बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो काम कोई बुरा नहीं होता। तो ये कहना कि औरत को कम, भाई औरत को अगर एक जगह जिम्मेदारी कम है तो दूसरी जगह बड़ी है, मेंटेन है इस तरह से मामला। आप ये कहिए कि दीन ने, इस्लाम ने, कुरान ने औरतों को हिकारत से अगर देखा हो तो फिर बात होगी। जिम्मेदारी कम और ज्यादा में तो बात नहीं हो सकती। क्या बात, ये तो फितरत का कानून है, किसी की जिम्मेदारी कम, किसी की ज्यादा। मगर हिकारत, अगर आप कहें कि औरत की इज्जत इस्लाम दीन में नहीं है तो क्या माँ के कदमों के नीचे जन्नत होना ये इज्जत की बात नहीं है? और इससे बड़ी इज्जत क्या आदमी चाहता है? अगर किसी की वालिदा बेनमाजी है तब भी इज्जत करना पड़ेगी। बेशक। और मतलब आप जहां तक सोचते चले जाएं वहां तक अगर पहुंच जाए मां, तब भी इज्जत करना पड़ेगी। बेइज्जती नहीं कर सकते। ये उसके पैरों के नीचे जन्नत है। और वो मां जो अल्लाह की सिफते तखलीक का मजहर दुनिया में बना दी गई। अल्लाह की सिफते खालिकियत और तखलीक का इजहार उसी औरत से हो रहा है। इतनी अजमत उसको दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का, मर्दों का, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, हर किसी का एक अदब सिखा दिया है।
तो बराबरी सब में है, कम और ज्यादा किसी में नहीं है। ये वो दीन नहीं है जो चंद मुल्लाओं ने बैठ के बना लिया हो। ये वो दीन नहीं है जिसमें औरत की इतनी इज्जत की जाती हो कि एक एक औरत से जो 5-6 लोग शादी कर ले बैक वक्त। ये दीन नहीं है। औरत की इज्जतें हैं, मगर मसला क्या है? मसला यह है कि हम न कुरान जानते हैं। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि मुझसे एक साहब ने यह कहा कि भाई पर्दा कौन ना करना कौन सा दीनी काम है? अरे जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है ना, ऐसे ही पर्दा करना फर्ज है। बेशक। आप कह रहे कौन सा मजहबी? ये तो कल्चर वाला मामला है। ये कल्चर नहीं है, ये फर्ज और वाजिब है हमारे ऊपर। और ये हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते। मगर कुरान तो हमेशा रहेगा, हम नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा। तो कुरान को अल्लाह ने महफूज करके पूरी उम्मत को महफूज किया है। बेशक। हर चीज को महफूज किया कि जो कुरान से जुड़ता चला जाए वो महफूज होता चला जाएगा। आज इस उर्स में हम शरीक हैं। शहीद बगदाद की हर अदा हम में महफूज है, क्योंकि वो कुरान से रिश्ता जोड़ चुके थे। और ऐसा रिश्ता जोड़े हुए थे कि जब गोली लगी है तो हाथ में इमाम नबवी की 40 पकड़े हुए थे और वो 40 हदीसों का मुताला कर रहे थे जिस वक्त रूह बदन से निकली। अल्लाह अल्लाह। ऐसा मुत्तसिल। तो आज देखिए आप यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं और तकरीर हो रही है। तकरीर इस जाड़े में तकरीर सुन रहे हैं आप, जिस जाड़े में आदमी चाय पीने नहीं निकलता घर से बाहर, अब तकरीर सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिलों में वो महफूज है, आपको मोहब्बत है और आप नहीं चाहते कि शेख हुसैनुल हक की यादों को भुला दिया जाए। इसलिए आप इस रात के अंधेरे में और ठंडक में यहां बैठकर उनकी याद को ताजा कर रहे हैं। बेशक। यही मतलब हुआ ना। तो कुरान ने इस एक आयत में कितनी लोगों की और कितनी चीजों की इज्जतें महफूज कर दी और अज़मतें महफूज कर दी और हिफाजत अता कर दी। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर ये करोड़ों एहसान, और ये इसलिए है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब की उम्मत में बनाया। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इतने महफूज होने के बाद हम अपने आप को गैर महफूज समझे तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई नहीं, इनका बदायूं के शायर हमारे शादाब ज़की बदायूनी फरमाते हैं कि अगर कोई नहीं इनका तो फिर इतना बता दीजिए कि इन फुटपाथ वालों की हिफाजत कौन करता है? तो अल्लाह तो सबका है। जरूरत इस बात की है कि हम दीन से जुड़ें, अपने कुरान से जुड़ें, रसूलुल्लाह की तालीमात से जुड़ें। शहीद बगदाद का यही मिशन था। हम लोग इसी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं और बहुत सा बड़ा कारवां बनता चला जा रहा है। मगर मैं चाहता हूं कि और आप इसमें आगे आएं, अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज कराना। एक आयत ही सही, 2 आयतें ही सही, 30वां पारा, 2 पारे, 3 पारे, जितना हो सके याद कराइए, ताकि उस फौज में उससे उन सिपाहियों में आपका नाम लिखा जाए कि जिन सिपाहियों के जिम्मे कुरान की हिफाजत अल्लाह ने कर दी। इंशाअल्लाह हम और आप इसी तरह अपने मोहसिनीन को याद करते रहें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते रहें, नेक आमाल करते रहें, कुरान से रिश्ता मजबूत से मजबूत तर करते रहें। और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी जुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।